एवरीवन, होप कि सब आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आलोक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है हीटिंग इफेक्ट, और साथ ही साथ में इसके कुछ टॉपिक है, सब टॉपिक्स कह सकते हो कि एनर्जी और पावर है। उसके बाद में एक दो न्यूमेरिकल भी हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद में हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगर आपने मेरी जो पिछली वीडियोस हैं इलेक्ट्रिसिटी की अगर आपने देखी होंगी तो ये आपको बहुत ही सिंपल लगने वाला है, बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा कि मतलब कि आप तो कहोगे कि अरे सर ये तो मतलब आता है मेरे को, है ना। आप लोग ऐसे बोलोगे कि मतलब इसमें तो मैं मास्टर हूँ, ठीक, मतलब अपने मास्टर को भी पढ़ा सकता हूँ, इतना माहिर हो गया, ठीक है। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हीटिंग इफेक्ट। अब मैंने हीटिंग इफेक्ट आपको लास्ट में बताया था कि देखो हीटिंग इफेक्ट कहाँ से होती है, कैसे पैदा होती है, ये भी जानते हैं कि हीटिंग इफेक्ट आता कैसे है। देखो वैसे तो मैं पहले भी बता चुका लेकिन बता रहा हूँ फिर से, ठीक है। और एक ये तरीका भी है, ठीक, इसमें से भी जो आता है हीट वो भी हम लोग देखेंगे, इसमें से भी देखेंगे। मेन ये वाला देखते हैं पहले। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे होता है, ठीक, मान लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे है और 3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे है। ये देखिए, ठीक, ये देखो, ये क्या है, चार्जेस हैं जो कि फ्लो हो रहे हैं, यानी कि चार्ज पार्टिकल्स या कैसा चार्ज आयंस है ये, ठीक, चार्ज आयंस होते हैं और ये अनचार्ज आयन है, यानी कि ये स्टेशनरी है। अब ये देखो, ये स्टेशनरी है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये क्या है, रेजिस्टेंस है। यहाँ पे ये चीज क्या है, रेजिस्टेंस है। मैंने बताया था कि देखो हर एक कंडक्टर की अपनी एक रेजिस्टिविटी होती है, यानी कि वो कितना अलाउ करेगा करंट को जाने के लिए, या फिर कह सकते हैं कितनी रुकावट वो देगा, ठीक है, कितनी रुकावट देगा, किसको, फ्लो ऑफ चार्जेस को देगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी है। तो हर एक कंडक्टर की क्या होती है, अपनी एक रेजिस्टिविटी होती है। तो यहाँ पे मैंने वही उसी चीज को दिखाया। ये क्या है, एक तरह से रेजिस्टेंस ही तो है भाई। ये फ्लो कर रहे हैं, ये बीच में आ मतलब टांग अड़ा रहे हैं अपनी, है ना, जाने नहीं दे रहे हैं। भैया क्यों नहीं जाने दे रहे हो हमें, ठीक है, जाने दो भाई उसको, ठीक। अब देखो यहाँ पे जैसे ये लोग टकराएंगे, है ना, जैसे ये लोग यहाँ पे टकराएंगे तो क्या होगा, जब दो चीजें टकराती हैं आपस में तो क्या होती है, वहां पे हीट लिबरेट होती है, हीट जनरेट होती है, समझ गए। हीट का जनरेट हीट जनरेट होती ही होती है। नहीं तो आप अपना कह सकते हैं कि ताली बजा करके देखिए, कुछ देर बाद आपका हाथ बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, या फिर किसी के कान के नीचे बजाइए, कंटाप मारिए, ठीक है, मतलब इलाहाबादी भाषा में हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, कंटाप मारेंगे तो क्या होता है कि कान जो है कान के नीचे जो है मारते हैं तो भाई कान गर्म हो जाता है, कान पे मारते हैं कान गर्म हो जाता है। तो देखो वहां पे भी हीट जनरेट होती है, समझ गए। तो यहाँ पे मतलब भाई किसी को मत जाना मारने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन जो है इससे टकराता है, रेजिस्टेंस से टकराता है, और वहाँ पे हीट लिबरेट होती है। तो हीट का क्या हो गया, लिबरेशन हो गया। और देखो फ्लो क्यों होगा, चार्जेस फ्लो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हायर है, ये लोअर है, तो लोअर की तरफ ही जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको भी पूरा करना है, यहाँ से यहाँ तक उसको पूरा करना है भैया, तुम्हारे पास में भी बराबर हो जाए, ठीक है, तब जाकर के हम लोग कंप्लीट हो जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे बराबर होगा तभी, सॉरी बराबर नहीं है, तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है या चार्जेस का फ्लो हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे ही टकराएंगे वहां पे हीट लिबरेट होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो करंट जा रहा है, ठीक, ये करंट गया, लेकिन अब इस बीच में क्या आ गया, बीच में क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। अब रेजिस्टेंस भाई जाने दे रहा है क्या, करंट को जाने दे रहा है, नहीं जाने दे रहा। अब नहीं जाने देगा तो क्या होगा, यहाँ पे कह सकते हैं कि गर्मी पैदा होगी, ठीक। जैसे कि आप देखे होगे यहाँ पे हीटर लगा हुआ है। अब हीटर में क्या होता है कि एक जो मैग्नेन करके होता है, मैग्नेन या मैग्नम, एक कंडक्टर होता है, वो लगा होता है, ठीक है, जिससे क्या होती है, हीट लिबरेट होती है, ठीक। ऐसे जो आपके उसमें लगा होता है, जो बल्ब होता है ना, बल्ब वो वाला 10 रुपए वाला बल्ब, अरे 20 रुपए वाला बल्ब जो होता है, उसमें देखो ऐसा कुछ लगा होता है ना, ऐसा, और ये ऊपर से ऐसे बंद होता है ना, ऐसा कुछ बना होता है, ठीक, ऐसे बल्ब होता है। तो ये देखो, ये होता है टंगस्टन, क्या होता है, टंगस्टन,
ठीक, ये टंगस्टन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये क्या एक तरह से रेजिस्टेंस ही है। ठीक, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से क्या होती है, आपकी लाइट भी जलती है। ठीक है, लाइट बहुत ज्यादा तेज जलती है। तो जैसे ही आप यहाँ इसको देखोगे, ठीक है, जैसे ये करंट गया, यहाँ पे करंट गया, करंट जाने के बाद में क्या हुआ, ये रोकेगा, बहुत ज्यादा रोकेगा। और देखते होगे कभी कभी आप देखो, जब आप बल्ब उतारते हो तो ये गर्म होता है ना, मतलब जलता हुआ, जब आप उतारोगे जल रहा है तो भी, ठीक है, जब आप उतारोगे तो क्या होगा, देखोगे बहुत ज्यादा गर्म है। क्यों गर्म है, क्योंकि यहाँ पे वो जाने नहीं दे रहा था। ठीक है, यहाँ पे वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हीट लिबरेट होनी ही होनी है। ये हमेशा याद रखिए, ये यही वाला फॉर्मूला कह सकते हैं, यही वाला प्रिंसिपल हर जगह यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी से हीट पैदा करने के, अगर करना है आपको तो, ठीक है, यही वाला प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि आप फ्लो ऑफ चार्जेस के बीच में क्या ला दीजिए, रुकावट ला दीजिए, वहां पे क्या हो जाएगी, हीट लिबरेट हो जाएगी। बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखिए हीट लिबरेट होने के कुछ कारण भी देख लीजिए कि भैया हीट कितनी लिबरेट होगी, उसका क्या कारण है, मतलब किस पे डिपेंड होती है। ये देखिए कि हीट किस पे डिपेंड होती है, कि कितना जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए। पहला है रेजिस्टेंस। ठीक है, हमने तो ये देख लिया कि भैया जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा क्या होगी, हमारी हीट होगी, है ना, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट। अब भाई यहाँ पे देख लो, हमने यहाँ पे और एक बता दिया, यहाँ पे एक और ला दिया, ठीक है, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस दे दिया, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस दे दिया। अब देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस भरा हुआ है यहाँ पे, मतलब कि अब देखो ये भाई इससे भी लड़ेंगे, फिर थोड़ा सा आगे लड़ेंगे तो हीट लिबरेट होगी, फिर यहाँ पे आगे जाएंगे तो इससे भी लड़ेंगे, ये वाला आगे इससे भी लड़ेगा, इससे भी लड़ेगा, इससे भी लड़ेगा, ये वाला इससे भी लड़ेगा। ठीक है, ये इधर जाएगा, इससे भी लड़ेगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे देखो बार बार टकरा रहा है, बार बार टकरा रहा है, तो जितनी बार टकराएगा उतनी बार क्या होगी, हीट लिबरेट होगी। जब हीट लिबरेट होगी तो मेरे भाई क्या हो गया, ये देखो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट। ठीक है, ये आपके कह सकते हैं कि उसमें शायद नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन ये जान लो। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक लेवल का है। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आता, कुछ भी नहीं समझ में आता, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लो भाई एकदम आसान तरीके से बता रहा हूँ। अब ये देखो करंट हो गया। ठीक, अब देखो फ्लो ऑफ करंट जितना ज्यादा होगा, ठीक, जितना ज्यादा होगा हीट आपकी उतनी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे देखो फ्लो ऑफ करंट, मान लेते हैं हम कि यहाँ पे ये ला दिए, ये ला दिए, ये ला दिए। ठीक, अब यहाँ पे पहले मान लेते 1 एम्पियर था, अब हमने क्या कर दिया, 4 एम्पियर कर दिया बढ़ा करके। अब सोच के देखो 4 एम्पियर कर दिया तो जाहिर सी बात है जितना ज्यादा फ्लो होगा चार्जेस उतने ज्यादा टकराएंगे भी। जितना ज्यादा हम और ज्यादा लेकर के आए तो भैया जाहिर सी बात है टकराना तो है ही है। मान लेते हैं पहले अगर एक आधा बच भी जा रहे थे, लेकिन अब अगर हम बहुत ज्यादा ले आ देंगे तो बचेंगे, एक आधा और बच जाएंगे, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी यही होगी कि ज्यादा टकराएंगे भी। जितना ज्यादा टकराएंगे उतना ज्यादा क्या होगी, हीट लिबरेट होगी। ठीक है, यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि भैया करंट से भी हीट क्या होती है, लिबरेट होती है। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा हीट होगी। अब एक चीज और आती है जो कि है हमारा टाइम। ठीक, अब ये कैसी चीज है सर, ठीक है, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। ठीक है, जितना ज्यादा टाइम के लिए आप फ्लो ऑफ चार्जेस को खोलोगे, फ्लो ऑफ चार्जेस होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, हीट होगी। ठीक है, नहीं तो आप एग्जांपल आप देख लीजिए कि मान लेते हैं आप अपना पंखा खोल देते हो या टेबल फैन बहुत देर के लिए खोल देते हो, 5 घंटा 6 घंटा के लिए खोल देते हो, या रात भर खोल देते हो, तो दिन में देखते होगे कि पीछे छूते होगे तो क्या है, बहुत गर्म होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा हीट। ठीक है भाई, इसका भी है, ये लोग भी है, इनको भी भाई आराम करना होता है थोड़ा बहुत। भैया हम चले जा रहे हैं, हम इतना टकराए जा रहे हैं, भिड़े जा रहे हैं, भाई इनको भी तो आराम दो कुछ, है ना। मतलब ऐसा तो वैसे होता नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा ये लोग चलेंगे उतना ज्यादा उनका हीट जनरेट होगी, यानी उतना ज्यादा देर तक ये लोग टकराएंगे। और चीजें कभी कभी कुछ चीजें होती हैं बहुत जल्दी मतलब कि हीट हो जाती हैं, और बहुत देर में क्या होती हैं, ठंडा भी होती हैं, तो भाई उन लोग को भी टाइम दिया जाता है, इसलिए हम लोग बंद कर देते हैं पंखा। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कुछ आप क्या नाम है, कोई भी सामान सामान क्या, इलेक्ट्रिकल सामान अप्लायंस अगर आप बहुत देर तक खुले रख दोगे तो क्या होगा, हीट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए। मैं आप लोगों को एनर्जी, पावर, ये सारी चीजें के बारे में और उसका फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, अभी हीट का फॉर्मूला लास्ट में बताऊंगा, उसका भी बताऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप, तो इसको नोट करिए आप लोग। चलिए देखिए, जैसे मैंने बताया कि कंडक्टर से जब एनर्जी निकल रही है, हीट एनर्जी निकल रही है,
और फ्लो हो रहा है, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो देखो कहीं ना कहीं वर्क भी हो रहा होगा, तभी तो सारी चीजें हो रहा है ना यार। अब कहीं काम नहीं हो रहा है तो भाई जाहिर सी बात है कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ लिबरेट नहीं होगा, कुछ हीट भी नहीं जनरेट होगी, ना इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क है, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी, वैसे डेफिनेशन की कोई उतना ज्यादा महत्व है नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कह सकते हैं कि इससे आपका फॉर्मूला बनाऊंगा। ठीक, क्या बनाऊंगा? फॉर्मूला बनाऊंगा। इलेक्ट्रिकल वर्क इज सेड टू बी डन एंड व्हेन an electric charge flows through a conductor at some potential difference। तो देखो किसका फ्लो हो रहा है? चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपको दिख रहा है, ये कहीं गलत लिखा नहीं, वर्क डन है ना, वर्क ही हो रहा है। ठीक है, किसका? चार्जेस का फ्लो हो रहा है कितने पे? एक किसी ना किसी एक पोटेंशियल डिफरेंस पे हो रहा है। तो जो वर्क हो जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा? V Q इक्वल्स टू W हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वर्क भी हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है? V क्या होता है? IR नहीं होता है। V की जगह हम IR नहीं लिख सकते हैं, सिंस ठीक V इक्वल्स टू IR, तो हम यहाँ पे IR लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू W। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला ये बन गया। अब यहाँ पे Q को हम क्या लिख सकते हैं? याद करो, सबसे पहला फॉर्मूला I इक्वल्स टू Q बाई T, तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो I T इक्वल्स टू Q नहीं हो जाएगा, तो हम I T नहीं लिख सकते हैं, I R इंटू I इंटू T इक्वल्स टू W। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R T इक्वल्स टू W। ये हुआ, ये आया, देखो ये आया ना। अब ये देखो, यही चीज क्या होती है? हीट भी होती है। क्या होती है? हीट। इसको वैसे तो जूल में निकलता है आंसर आपका, ये वर्ग जो है आपका जूल में आएगा। इसका ये क्या हो जाता है? ये किसके बराबर है? ऑल्सो हीट। देखो इसी में से मैंने आपका निकाल दिया, वर्क डन से ही आपका क्या मैंने निकाल दिया? हीट का फॉर्मूला भी निकाल दिया। जा करके देख लेना, हीट का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, आप ये भी देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, अब पावर भी होती है। पावर हम कैसे निकालेंगे? पावर एक फॉर्मूला इसका मतलब और भी होता है। ठीक, ये यहाँ पे थोड़ा सा और दिखा दे रहा हूँ आपको, मतलब बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूला हम बनाने होते हैं, कुछ फॉर्मूला हमें याद भी रखने होते हैं। वैसे तो आप मेनली अगर आप ये रखोगे, याद रखोगे ना, तो बाकी सारे आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो जैसे कि ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी मैंने लिखा है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर टी, है ना। ये वी इक्वल्स टू आई आर होता ना, तो v बाई आर इक्वल्स टू आई, ये है ना। ठीक है, इसी को मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिया है। तो v स्क्वायर आर, ये कट जाएगा ऐसे, इंटू टी। एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है। ठीक, पावर देखते हैं अब हम। ये हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं पावर बताने जा रहा हूं आपको। पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, पावर की डेफिनेशन क्या होती है? पावर की डेफिनेशन क्या होती है? अरे आप लोग वो देखते थे शक्तिमान, देखे हो? पता नहीं आप लोग देखे कि नहीं देखोगे। उसमें एक आदमी रहता था, बहुत बोलता था पावर पावर। ठीक है, पहले तो मैं समझ नहीं पाता था कि बोल क्या रहा है। ठीक है, मैं सोच रहा, मुझे लगता था कि वो बोला पाव, पाव बोला है, पाव। ठीक है, लेकिन वो बोला पावर। ठीक है, तो पावर क्या होती है? एबिलिटी टू डू, सॉरी, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल वर्क देख रहे हैं ना। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से देख रहे हैं सारी चीजें, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क देखेंगे। वैसे पावर, जो पावर होती है उसकी डेफिनेशन भी यही होती है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क होती है। लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल, जो भी काम हमारा इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल वर्क हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? जैसे मैंने बताया था कि आपको पहले भी, जहाँ पे भी रेट लग जाए वो क्या हो जाएगा? वहां पे टाइम से डिवाइड कर देंगे, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये हो गया। ठीक, अब देखो मैंने वर्क का फॉर्मूला भी निकाला था, अभी निकाला था। क्या होगा? आई स्क्वायर आर टी, यही निकाला था, अपॉन टी। ये कैंसिल हो जाएगा, तो पी क्या हो जाएगी? आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। अब इसी चीज को हम लोग कॉपर लॉस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉपर लॉस। ये आप आगे आओगे तब पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ये क्या होता है? कॉपर
लॉस। ठीक है, वैसे आपके इसमें नहीं आएगा। ठीक है, कॉपर लॉस क्या होता है, देखो जो गर्म होती है, हीट वगैरह निकलती है, पावर वगैरह जाती है, तो वहाँ पे कुछ लॉसेस भी होते हैं, समझ रहे हो, कुछ लॉसेस भी हो रहे हैं, तो वो ये जो लॉस होता है उसको हम लोग ऐसे निकालते हैं, तो ये जगह हमारा कॉपर लॉस हो जाता है। ठीक, एक फॉर्मूला ये हो गया पावर का। और देखते हैं इसमें अगर हम VIR लिखते हैं, V स्क्वायर R लिखते हैं तो बनेगा, देखते हैं V/R²। ठीक है, इक्वल्स टू V²R। एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है, P का एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है। ठीक है, तो कुछ चीजें आप लोग ध्यान रखिए, यही होता है बस। देखो बहुत ज्यादा इसमें नहीं था, बहुत ज्यादा वास्ट हमें जाने की जरूरत नहीं थी, यही होता है, बहुत इतना ये थोड़ा बहुत सिंपल ही है। ठीक है, पावर ये भी होती है। ठीक, और हीट का कह सकते हो कि हीट एनर्जी जो होती है हमारी, है ना, जो एनर्जी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आप देख लो, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखिए क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि एबिलिटी टू डू वर्क, तो पावर इनटू टाइम हो जाती है एनर्जी आपकी, पावर इनटू टाइम। तो अगर हम लोग देख लें I²R T, ठीक है, ये तो वही चीज आ जाएगी, नहीं ये चीज नहीं होगी, तो पावर इनटू टाइम, ये आप लोग देख सकते हो। बस यही होती है एनर्जी आपकी, एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, एबिलिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क हम यहाँ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक, और ये भी होता है VI भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, VIT, है ना, ये क्या होता है, किलोवाट आवर, मतलब ऐसे हम लोग देखते हैं, इसकी जो यूनिट होती है, ठीक है, इसकी यूनिट होती है। इसकी क्या हो जाएगी आपकी, वोल्ट पर रेजिस्टेंस। ठीक है, पावर हो गई तो वोल्ट पर रेजिस्टेंस हो गई, जो वॉट में आता है, ये पावर आपका क्या होता है, वॉट होती है। ठीक है, यूनिट आपकी वॉट होती है। ठीक, ये वॉट आवर होती है, किलो वॉट आवर, मिली, माइक्रो, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। किलो में 1000 हो जाता है, 10⁻³ हो जाती है, मिली में आपका 10⁻³ हो जाती है, तो माइक्रो हो गया। ये सारी चीजें आपको, ये तो जब आप लगाओगे, क्वेश्चंस लगाओगे, तो उसमें आपको मिल जाएंगे ये सारी चीजें। लेकिन ये जो कुछ बेसिक चीजें हैं मैंने आपको बता दी, ये फॉर्मूले हैं जो कि हमें आगे आने वाले हैं, मतलब यूज होंगी। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है, जो एबिलिटी टू डू वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क की एनर्जी हमें मिल रही है, कहाँ से हमें मिल रही है, तो भाई स्टेशन से मिलती है, सब स्टेशन हो गए हमारे, इलेक्ट्रिकल जो पावर प्लांट होते हैं वहाँ से हमें मिलती है, एनर्जी वगैरह मिलती है। फिर वहाँ से हमें पावर कितनी पावर आ रही है हमारे घर में, ठीक है, कितना वॉट का है, जैसे कि बल्ब होता है, बल्ब पे लिखा होता है 100 वॉट, 25 वॉट, 30 वॉट, ये क्या होती है, पावर का होता है कि भैया पावर लिखा हुआ है इसमें, समझ गए कि ये इतना पावर है। और जो मीटर होते हैं हमारे घरों में, जो मीटर लगे होते हैं, तो वो देखते हैं कि कितनी एनर्जी आप लोग ले चुके हो, तो वो वॉट आवर, ये आवर में देखते हैं कि भैया कितना एनर्जी 1 घंटे में, 1 मिनट में लिए हो आप लोग, समझ गए। तो उस हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, आपका पैसा भी निकालते हैं। ठीक, तो आप लोग इसको नोट करिए, मैं आपको अब न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। आइए अब हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, तो उसको सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है भाई, एन इलेक्ट्रिकल हीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम, तो रेजिस्टेंस लिखेंगे 40 ओम, एंड ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, तो वोल्टेज आपको दिया है 220 वोल्ट फॉर 10 मिनट, टाइम दिया है आपको 10 मिनट्स। कैलकुलेट दी हीट एनर्जी इन किलो जूल। ठीक है, आपको हीट एनर्जी अब आपको निकालनी होगी। ठीक है, क्या निकालना है, हीट एनर्जी निकालनी है, कितनी है, तो एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक, ये हमें निकालनी है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ये देखो, ये 10 मिनट दिया है, तो इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, इंटू 60 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड, 600 सेकेंड। ठीक, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। फिर उसके बाद में हीट एनर्जी। ठीक, अब एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, तो एनर्जी मैंने बताया था P इंटू टी। ठीक, एनर्जी P इंटू टी होती है, तो
हमको v दिया है, r दिया है, v स्क्वायर अपॉन r इंटू टी। ये वाला फॉर्मूला हमने अभी लिखवाया था, है ना, लिखवाया था ना, तो हम लोग ये लिख लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगी हमारी हीट एनर्जी। ठीक है, देखो हीट एनर्जी को मैंने एक ये भी निकलवाया था ना, आर स्क्वायर आर टी, है ना, ये लिखवाया था ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हम अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v बाई आर, ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो v स्क्वायर आर इंटू टी। बात वही हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं बात भाई। ठीक है, तो हम यहीं पे वो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो v का स्क्वायर यानी कि 220 का स्क्वायर, यानी कि हम 2 बार इसको लिख सकते हैं। देखो सिंपल, देखो मैथ हमेशा सिंपल तरीके में किया करो, ठीक है, उसको कॉम्प्लेक्स मत करो। ठीक, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करने की कोशिश किया करो। आर कितना हमारा 40 इंटू 60 यानी सॉरी 600 है। तो अब देखो चीजों को थोड़ा सा काटते हैं हम लोग। ये काटा हमने, ये कैंसिल आउट किया, है ना, 4 1 जा कह सकते हैं कि 4 नहीं 2 से काटते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 110। ठीक है, फिर 1 से 2 से काटेंगे तो 110। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 11 का क्या होता है, 11 का स्क्वायर 121 121 2 जीरो है, 2 जीरो यानी कि 2 जीरो और बढ़ा देंगे, 1 2 1 0 0 0 0 इंटू 60 60 ऐसे करेंगे तो 6 के टेबल हम पढ़ेंगे तो 6 1 जा 6 6 2 जा 12 1 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, देखो कहीं गलत, सॉरी हाँ गलत हो रहा है, यहाँ पे 2 जीरो होगा, एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने। ठीक भाई, तो मैं कह रहा हूँ ना कहाँ गलत हो रहा है, एक्स्ट्रा जीरो लिख दिया। ठीक है, देख लो, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक, आंसर हो जाएगा किलो। ये हमें क्या निकालना है, किलो जूल में निकालना है। आया किस में है, जूल में आया। ठीक है, किस में आया है, जूल में आया है। आंसर आपका कितना आया है, एनर्जी इक्वल्स टू 726000। ठीक है, अब ये जूल में आया है, अगर हमको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 क्यों, देखो यहाँ पे किलो लिखा है, किलो, 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो इससे याद रखिएगा कि भाई अगर हमें किलो कहीं पे दिखा है तो उसको क्या करेंगे, या तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे या तो डिवाइड कर देंगे। अगर हमको किलो जूल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, अगर कोई चीज निकली है तो किलो जूल में अगर कन्वर्ट करनी है तो क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, और अगर किलो मतलब अगर जूल वगैरह दिया है तो उसको अगर सॉरी अगर किलो जूल दिया है तो उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ठीक है, अगर किलो जूल में दिया है, जूल में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या करेंगे, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर किलो जूल निकालना है तो 10 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 726 किलो जूल। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हो। ठीक, वो देखे होगे आप लोग। अब देखो उसका जमाना जरूर हुआ, क्या कहते हैं, इंटरनेट का आजकल जमाना है, यूट्यूब वगैरह आप लोग देखते हो तो वहां पे देखे होगे कि 1.2 के लिखा हुआ है ना। तो ये क्या है, ये जो के होता है वो 1000 होता है। क्या होता है, 1000 होता है, समझ गए। तो ये यहाँ से आप लोग समझ गए, तो ये भी है वही चीज है, देखो कुछ अलग चीज नहीं है। ठीक, आप लोग इसको नोट करिए, मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल बताता हूँ। कल करते हैं, देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। तो दिया है क्या, कैलकुलेट द मंथली बिल फॉर अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम दिया हुआ है, और फिर वोल्टेज दिया आपको 200 वोल्ट दिया हुआ है, सच दैट इट डेली यूज, टाइम कितना दिया है, 4 आवर्स दिया है, एनर्जी कॉस्ट और रुपी दिया है, पैसा दिया भैया कि इतना आपका चार्ज लग रहा है 2.5। ठीक है, इस 2.5 दिया हुआ है। ठीक है, पर किलो वॉट आवर, पर किलो वॉट आवर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। एनर्जी का फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग। क्या है एनर्जी का फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था, एनर्जी क्या होती है आपकी, पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो पावर क्या होता है, v स्क्वायर बाय आर इंटू टाइम, है ना। हमको दिया है सारी चीजें, हाँ हमको सारी चीजें दी है तो हम लिख लेंगे। तो क्या जाएगी, ये 200 इंटू 4 अपॉन 5 0, ये कैंसिल आउट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 800 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3200 किलो वॉट आवर, सॉरी
वॉट आवर। ठीक, ये वॉट आवर हो गई। अब देखो ये वॉट आवर 4 घंटे के लिए है, यानी कि ये एक दिन का है। ठीक है, एक दिन में इतनी एनर्जी खपत हो रही है हमारी। ठीक है, तो 30 दिन की एनर्जी कितनी खपत होगी। ठीक है, 30 दिन में कितनी एनर्जी हम लोग यूज करेंगे वो भी देखते हैं, आइए। ठीक है, 30 दिन की एनर्जी क्या होगी, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। फॉर 30 डेज यूज फॉर 30 डेज क्या होगा, एनर्जी जो होगी हमारी 30 या 300 नहीं भाई। ठीक है, ये हो गया 36 और ये 9000। ठीक, इसको हम कह सकते हैं 90 किलोवाट आवर। ठीक, किलोवाट आवर हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखेंगे। मतलब ये देखो मैंने बताया था ना कि कैसे अगर जूल में या वॉट में दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये 30 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, किलो में लिख सकते हैं। मतलब किलो, यहाँ पे ये 3 जीरो हटा करके किलो भी लिख सकते हैं, किलो में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें देखो आंसर भी हमें किलोवाट में ये लाना है। ठीक है, किलोवाट आवर में ही लेकर के आना है। तो अब देखो ये तो हो रही भैया 30 दिन की एनर्जी खपत। अब देखते हैं कि 30 दिन की एनर्जी अगर खपत हो रही है और यहाँ पे क्या है, डेली की है। ठीक है, ये क्या है, डेली की है। देखिए एनर्जी कॉस्ट कितना है, ये डेली पर किलोवाट आवर। ठीक है, तो पर किलोवाट आवर, एक वॉट आवर में इतना पैसा जा रहा है, तो 96 में कितना जाएगा, यानी 96 किलोवाट आवर में कितना जाएगा। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2.50 को, किससे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमें पैसा निकालना है, रुपया निकालना है। ठीक है, इसको आप लोग जरा मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 240। नहीं तो मल्टीप्लाई करके देख लो भाई। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से करिए। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल करिए। अगर आपको इस तरह के न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं, आप लोग लगा रहे हैं, उसमें भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, लगाने में दिक्कत आ रही है, तो क्या करिए, स्क्रीनशॉट या फिर कह सकते हैं कि इसकी फोटो खींच करके हमारे टेलीग्राम चैनल में, उसकी लिंक देखो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, मतलब दे देंगे हम, और उसको जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल पे हमें भेज सकते हैं, हम उसको सॉल्व करके देंगे। और अगर आपको लगता है कि सर इस पे और बहुत सारे न्यूमेरिकल किए जा सकते हैं, तो आपकी डिमांड अगर होगी तो भाई उस पे भी हम लोग एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। वैसे तो आप यही सारी चीजें इसी बेस पे लगाएंगे तो आपको कोई गलत नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। फॉर्मूला बस आपको अगर यूज आता है, यूज करना आता है, तो आप अच्छे से कर ले जाओगे। देखो फॉर्मूला यूज करने का तरीका भी मैंने बता दिया कि भैया जो पहले दिया हुआ है पहले उसको लिखो। ठीक है, पहले जो चीजें दी है पहले उसको लिखो, फिर उसके बाद में क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला जब देखोगे कि भैया हमें ये चीज दी है, फॉर्मूला में ये चीज नहीं दी है, तो आप उसको क्या कहें, आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, मतलब आसानी से न्यूमेरिकल लगा सकते हो। ये कुछ फॉर्मूला कह सकते हैं कि क्वेश्चन करने की ट्रिक है, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पे भी फिर से बता रहा हूं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, थोड़ा मेहनत करके पढ़िए, क्योंकि बोर्ड्स आपका नजदीक ही है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़िए। अगर आपको लगता, आपको कोई डिमांड है कि भी अगर हमें और भी न्यूमेरिकल चाहिए, तो बिल्कुल मैं आपको न्यूमेरिकल की एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको कोई दिक्कत, पर्सनली दिक्कत आती है, तो आप हमारे कह सकते हैं कि वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट हमें करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगती है तो भाई अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी देखें, उनका भी एग्ज़ाम है भैया, आप अकेले एग्ज़ाम दोगे नहीं, वो भी देंगे। ठीक है, तो उनको भी दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा करके पढ़ाई करिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।